मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए गणित की आज की कक्षा में हम बढ़ते और घटते क्रम को समझते हैं। बढ़ते क्रम और घटते क्रम, इसी को हम अन्य शब्दों में बढ़ते क्रम को हम कहते हैं आरोही क्रम और घटते क्रम को हम कहते हैं अवरोही क्रम। तो चलिए कुछ छोटे उदाहरण से समझते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम या बढ़ते और घटते क्रम क्या है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हमें कोरबा से बिलासपुर जाना है। ठीक है, हम कोरबा से कहाँ जा रहे हैं? बिलासपुर। इस दूरी को हमें तय करना है। अब हम शून्य से शुरुआत करेंगे यहाँ से और फिर चले 10 किलोमीटर, फिर हम चले तो हो गया 20 किलोमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो दूरी है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर और चले 30 किलोमीटर और ऐसे ऐसे चलते चलते हम बिलासपुर पहुंच गए 90 किलोमीटर। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो दूरी है वो बढ़ रहा है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40। हम इतनी दूरी धीरे धीरे तय कर रहे हैं। शून्य से शुरुआत किए थे, कम से, और धीरे धीरे करके हम बिलासपुर तक पहुंच गए। यहाँ हम पहुंच गए। तो यह हमारा क्रम होगा। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम। हम आगे की ओर धीरे से बढ़ रहे हैं। उसी में अगर हमारे पास कोई सीढ़ी है और कोई, आप यहाँ से सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे, तो जब सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो चढ़ना इस तरह से होगा, ऊपर की ओर। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी और 5वीं सीढ़ी। तो हम पहले तो हम शून्य में थे, फिर पहली सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी। मतलब हम धीरे 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 आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। उसी तरह मान लो हमें किसी पहाड़ में चढ़ना है, तो पहाड़ में चढ़ना है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? शून्य से, यहाँ नीचे से। और यहाँ से जब थोड़ी दूर चढ़े, फिर चढ़े, फिर चढ़े, और इस तरह से हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यह सारा जो क्रम है यह कहलाता है बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। तो यही हम संख्याओं के साथ भी देख सकते हैं। यह छोटी है, शुरुआत की यहाँ से, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और अंतिम में सबसे बड़ी 5वीं सीढ़ी। तो यह तो हो गया आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। अब कहते हैं अवरोही क्रम क्या है या घटते क्रम क्या है। तो जो अवरोही क्रम है बढ़ते क्रम का बिल्कुल उल्टा है, विलोम है। हमने बढ़ते क्रम में क्या किया? शून्य से शुरुआत किया, कम से, और धीरे धीरे करके हम सबसे बड़े की ओर पहुंच गए। अब घटते क्रम में जस्ट उल्टा, हम सबसे बड़ी से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सबसे कम में, अपने घर में। नहीं, बिलासपुर से वापस आए तो हमारी दूरी घटता गया, घर की दूरी, और हम घर पहुंच गए। इसी को इसने यहाँ चढ़ लिया सीढ़ी में। अब यहाँ से उतरना चाहता है, यह जो है यहाँ से उतरना चाहता है, तो पहले 5वीं सीढ़ी, फिर चौथी, फिर तीसरी, फिर दूसरी, फिर पहली, और फिर वह नीचे जमीन। मतलब संख्या क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ भी ये क्या करेगा? ऊपर से धीरे धीरे करके यहाँ पर उतर जाएगा। तो अवरोही क्रम मतलब नीचे की ओर उतरना, कम होना। ठीक है, तो इसको हम कुछ प्रश्नों के द्वारा देखते हैं। जैसे हम इस संख्या के द्वारा दूंगा, जैसे यहाँ मैंने बताया कि बढ़ते क्रम जो है छोटी से शुरुआत करेंगे और धीरे 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 वह बढ़ता जाए, इस तरह से, कुछ इस तरह से।
ऐसे छोटी संख्या फिर बड़ी और यहाँ सबसे बड़ी। अब उसी को अगर हम घटते क्रम कहें तो बड़ी, फिर उससे थोड़ा छोटी, फिर उससे और छोटी और यहाँ सबसे छोटी। तो चलिए कुछ प्रश्नों के द्वारा हम बढ़ते क्रम और घटते क्रम को समझते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। 3, 4, 8, 5, 6, 9, 4, 6 और 2, 8, 4, 6। इस तरह से हमारे पास 4 संख्याएं हैं और इसको हमें बढ़ते और घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम भी कहते हैं, तो लिखेंगे आरोही क्रम। अब इसको हम चलिए आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें संख्या की पहचान के साथ ही इसके स्थान भी पता होना चाहिए कि यह इकाई है या दहाई, सैकड़ा, हजार, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब सभी चारों जो संख्या है वह 1000 तक की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, 1000 तक की संख्या। अब हमें जैसे पिछली कक्षा में हमने देखा था तुलना करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। तो चलिए हम 1000 से तुलना करते हैं। यहाँ 1000 के स्थान पर 4 है, यहाँ 1000 के स्थान पर 3 है, यहाँ 1000 के स्थान पर 6 है और यहाँ 1000 के स्थान पर 2 है। ठीक है, तो 4, 3, 6, 2, क्योंकि हम बढ़ते क्रम लिख रहे हैं, शुरुआत छोटी से करेंगे यहाँ से, तो सबसे जो छोटी है वह 2 है, तो यह हो गया 2846, यह सबसे छोटी। अब यह हो गया तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखते हैं 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो इससे बड़ी थोड़ा यह है 3, तो लिखेंगे 3485। अब हमारे पास बचा यह 4 वाला और यह 6, तो यह है 4, तो 4256 और अंत में यह 6996। तो हमने देखा कि यह जो संख्या है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ते क्रम में वही होगा, छोटी से शुरुआत करेंगे, 2000 है या 3000 या 4000 है या 6000, तो यह हो गया हमारा बढ़ते क्रम। उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2846 छोटा है किससे, 3485 छोटा है 4256 छोटा है 6996 से। तो यह हो गया हमारा बढ़ते क्रम। अब हमने कहा कि घटते क्रम क्या है, इसी को हम कहते हैं घटते क्रम। घटते क्रम को हम कहते हैं अवरोही क्रम। जैसे हमने अभी कहा कि यह आरोही क्रम है, शुरुआत हमने छोटी से की। अब अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, तो घटते क्रम में क्या होगा, बड़ी से शुरुआत, घटता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यह 6000 से हम इस तरह से नीचे की ओर आएंगे, घटते जाएंगे, तो यह हो गया 6946। अब क्योंकि घटते क्रम है तो बड़ी की ओर रहेगा ऐसा मुंह इसका, फिर 4256 बड़ा है 3850, 3485 और बड़ा है 2846 से। तो यह हो गया घटते क्रम। इसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे इस तरह से यह बढ़ रहा है, नहीं आगे की ओर, और इसमें वह धीरे धीरे
कम होता जा रहा है, घट रहा है। पहले बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा आखिरी में घटते क्रम में। लेकिन हमें जब बढ़ते घटते क्रम की पहचान करनी होगी तो हमें संख्याओं के स्थानीय मान मालूम होने चाहिए कि कौन सी संख्या कौन से स्थान पर है और वह कितने अंकों की संख्या, इसका ज्ञान हमें जरूरी है। और जब हम वह समझ लेंगे तो फिर उनके बीच हम तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी हो सकती है या कौन सी संख्या छोटी हो सकती है। और तुलना करने जैसे ही हमें आएगा तो हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम क्या होता है, तो बढ़ते क्रम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना होता है। और बढ़ते क्रम में हम छोटी से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ सीढ़ी में या दूरी या एक पहाड़ पर चढ़ना होगा। अब बढ़ते क्रम के बाद आता है घटते क्रम। तो घटते क्रम मतलब धीरे धीरे घटना, कम होते जाना। जैसे यहाँ पर है कोई, तो धीरे धीरे पांचवी सीढ़ी से चौथी, तीसरी, धीरे धीरे देख रहे हैं कि यह जो है इस तरह से घट रहा है। यह भी पहाड़ पर तो चढ़ गए, अब धीरे से पहाड़ से हम नीचे उतरना शुरू करेंगे। उसकी दूरी जो है, ऊंचाई कम होती जाएगी, घटता जाएगा। हमने बिलासपुर तक पहुंचा है तो बिलासपुर से वापसी होगी तो घर की दूरी धीरे 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 करके कम होती जाएगी। यहाँ पर भी सीढ़ी पर हमें चढ़ना बढ़ते क्रम हो गया। अब वहां से हम फिर इस सीढ़ी से उतरेंगे नीचे तो वह घटते क्रम। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिख सकते हैं। हमें ध्यान यह रखना है कि बढ़ते क्रम में जब हम शुरुआत करेंगे तो वह छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे और घटते क्रम में जो हमारी शुरुआत होगी वह सबसे बड़ी संख्या से होगी।